बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहा हूँ, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। कल रात से खबरें जी फिर गर्म हो गई हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब और बिलावल भुट्टो साहब की मुलाकात हुई कराची बिलावल हाउस में, और वहाँ उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। काफ़ी लेट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें ये कहा गया मौलाना साहब की तरफ से कि जी हमारा जो मसवदा था उसके ऊपर इत्तफाक राय हो गया, यानी कि JUIF में और पीपल्स पार्टी में आईनी तरमीम के ऊपर इत्तफाक राय हो गया। और उसके बाद फिर जी ऐसी खबरें चली, ऐसे तजिए हुए और ये कहा गया कि जी मौलाना साहब जो है उन्होंने सरेंडर कर दिया, मौलाना साहब जो है वो रेट बढ़ा रहे थे, मौलाना साहब ये कर रहे थे, मौलाना साहब जो है वो राज़ी हो गए हैं, PTI की अब खैर नहीं। और जो जो कुछ किसी के मुंह में आया उसने कहा। मौलाना साहब कितना का राज़ी हुए हैं जी? मौलाना साहब का मसवदा क्या था? पीपल्स पार्टी जो है वो आईनी तरमीम में क्या शिकें जो हैं वो डालना चाह रही थी, क्या जो है इत्तफाक राय हुआ है, ये सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। जाती उमरा में भी आज मुलाकात है जी। मौलाना साहब जो है वो लाहौर पहुँच चुके हैं और नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ ने जाती उमरा में आज जो है खाने की दावत रखी हुई है, जिसमें तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको बुलाया गया। बिलावल भुट्टो साहब भी शामिल होंगे। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी। जो एक उधर वाक़या हुआ लाहौर में पंजाब कॉलेज का, उस हवाले से उन्होंने कुछ जो है सख्त एक्शन लेने का जो है वो अंदिया दिया है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और अख्तर मेंगल साहब ने जी एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि जी मैं तो रिज़ाइन कर चुका हूँ असम्बली से, लेकिन मेरे जो सेनेटर्स हैं उनको किस तरह प्रेशराइज़ किया जा रहा है इस आईनी तरमीम को लेकर, वो ट्वीट भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेंगी। जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी बात कर लेते हैं आईनी तरमीम के हवाले से। अब जो खबर चली उसमें मौलाना फजल रहमान की मुलाकात बिलावल भुट्टो से, तवील मुलाकात के बाद बिलावल और मौलाना में आईनी तरमीम के मसवदे पर इतफाक हो गया, जिसका ऐलान दोनों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। मौलाना कहा कि आईनी तरमीम के मसवदे पर PP और हमारा इतफाक हो गया है। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ से मुलाकात होगी, PTI की क़यादत से भी मिलूंगा, पूरी कोशिश होगी ऐवान में मुतवक्का तरमीम पेश की जाए। मौलाना का कहना था कि हमारा मकसद आइन साजी गैर मतनाज़ा तरीके से करना है। उम्मीद करता हूँ कि तमाम सियासी जमातें अपनी सियासत के लिए नहीं, मुल्क के मुफाद के लिए इत्तफाक राय करेंगी। अब इसमें आप बताएं कि कौन सी ऐसी बात है जिससे आपको ये लग रहा है कि मौलाना साहब जो हैं वो बिलावल भुट्टो की हर शर्त जो है मान गए हैं और उन्होंने आईनी तरमीम के ऊपर सरेंडर कर दिया है। ये सिर्फ इस एक फ़िक्रे को जियो न्यूज़ के ऊपर पट्टी चली कि जी मौलाना और पीपल्स पार्टी में इत्तफाक राय हो गया और मौलाना आईनी तरमीम के ऊपर राज़ी हो गया, और उसके बाद जी तूफ़ान बर्पा हो गया कि जी मौलाना ने सरेंडर कर दिया है, मौलाना ये कर दिया है, मौलाना वो कर दिया। अब भाई ये जो इसकी हकीकत है इस खबर की, मौलाना साहब ने जो अपना मसवदा सामने रखा था जी, उसमें उन्होंने कहा था कि जी आईनी अदालत का जो है तस्वुर है इसको ख़त्म करें, आईनी बेंच बना दें। 150 पौने 200 केसेस हैं आईनी, आप उनके लिए जो है पूरे पाकिस्तान में एक नया निज़ाम और एक पूरा नया जो सिस्टम है उसको लाने की बात कर रहे हैं। आईनी बेंच बना दें, जिसके ऊपर JUIF की तरफ से कहा गया था कि जी 5 रुकनी लार्जर बेंच बना दें, जो मोस्ट सीनियर जजेस होंगे उनको आप बना दें। तो उसके ऊपर फिर बिलावल भुट्टो साहब ने कहा, जो ये कल बात हुई है, जो तवील मुलाकात हुई है, और इमरान रियाज खान साहब ने इस खबर को ब्रेक किया और उन्होंने कहा है कि जी मेरी तकरीबन तमाम जो सीनियर JUIF के मेंबरान हैं उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि जी बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि जी ऐसा ना करें कि 5 सीनियर जजेस, अब उन 5 सीनियर जजेस में जो है कोई ये भी हो सकता है कि जी वो आइन को ना सही से जानते हों, वो दूसरी यानी कि उनकी एक्सपर्टीज़ जो है वो क्रिमिनल लॉ के हवाले से हों, मुख्तलिफ जो है केसेस आते हैं उनको सुनने के हवाले से हों। तो आप ऐसा करें कि तमाम जो सूबे हैं उनमें से एक एक हाई कोर्ट के जो हैं वो सीनियर जज को उठाकर इस आइनी बेंच का हिस्सा बना दें। तो उसके ऊपर फिर जो है उन्होंने, जो कामरान मुर्तज़ा हैं जो JUIF के सेनेटर हैं, उन्होंने कहा कि नहीं जी ऐसा नहीं हो सकेगा, इस तरह तो फिर ये हाई कोर्ट की जो है वो हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल साइड के ऊपर हो जाएगी, और ये तो हाई कोर्ट के ऊपर जो है वो आईनी बेंच बन जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते। हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जो हैं जिनके जजेस की आईनी एक्सपर्टीज़ होंगी उनको जो है वो इसका जो है वो इस बेंच का हिस्सा बना सकते हैं। तो इसके ऊपर बात हुई, तो ये नहीं हुआ कि मौलाना साहब ने जो है वो आईनी अदालत के ऊपर जो है वो मुत्तफिक हो गए। हालांकि JUIF का बिल्कुल ये क्लियर स्टांस है कि जी आईनी अदालत का क़याम नहीं होना चाहिए, आईनी बेंच बना दें आप। और दूसरा
जो मिलिट्री अदालतें हैं उसके ऊपर भी उन्होंने कहा था कि जी मिलिट्री अदालतें भी नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 8 जो इंसानी हकूक़ के हवाले से है उसको भी बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा। तो मौलाना साहब का जो मसवदा है उन्होंने कहा था कि जी इसके ऊपर आ जाएं, ये बिल्कुल सबको जो एक्सेप्टेबल भी है, ये पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के अदारों के लिए भी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसके हवाले से जो है हम आगे चलते हैं और इसमें अगर आप कुछ चेंजिंग चाहते हैं तो वो कर लेंगे। लेकिन जो हुकूमती मसवदा था कि जी काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनको आईनी अदालत का सरबराह बना दिया जाएगा, आईनी अदालत जो है वो वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो उसका चीफ जस्टिस भी सिलेक्ट करेंगे और उसके जो नीचे जजेस होंगे, फिर वो जो वज़ीर आज़म का सिलेक्ट किया गया चीफ जस्टिस होगा वो नीचे वाले जजेस हज़रात को चुनेगा। तो ऐसे नहीं होगा। और मिलिट्री अदालत के हवाले से भी जो है कोई तरमीम नहीं होगी और ना ही मिलिट्री अदालत को जो है वो बनने दिया जाएगा। तो ये इत्तफ़ाक़ राय हुआ है, ये नहीं हुआ कि जी हुकूमती मसवदे के ऊपर जो है मौलाना साहब राज़ी हो गए हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि जी तमाम सियासी जमातें जो हैं वो मुत्तफ़िक होंगी और हमारी कोशिश है कि तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक हों तो फिर हम वोट डालेंगे। मौलाना साहब के वोट के बगैर जी ये आईनी तरमीम नहीं हो सकती है, इसीलिए मौलाना साहब के जो इतने तरले मिन्नतें किए जा रहे हैं और अपने जो कुछ चैनल्स हैं उनसे ये खबरें भी लगवाई जा रही हैं कि जी मौलाना साहब जो है उन्होंने इत्तफ़ाक़ राय कर लिया है। अब आज मौलाना साहब की मुलाकात जो है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब से होगी जाती उम्रा में, जहाँ तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको बुलाया गया है और मौलाना साहब भी पहुँचेंगे, वहाँ खाने का एहतमाम होगा। और उसके बाद मौलाना साहब जो है, मौलाना साहब ने वैसे ये कल भी कहा कि जी हमारी कोशिश होगी कि जिस पर इत्तफ़ाक़ राय हमने किया जिस मसले पर, उसी पर जो है वो PMLN भी आ जाए। और जो अपना इनका एक पुराना मसवदा है, जो हुकूमती मसवदा कहा जा रहा था सो कॉल्ड कि जी हुकूमत ये करवाना चाहती है, हुकूमत की क्या मजाल थी कि वो इस तरह की तरमीम कर ले, ये पीछे से कहीं से आई थी जी। तो उन्होंने कहा कि जी उसको छोड़ें और जो हमारी राय है उसके ऊपर आप मुत्तफ़िक हो जाएँ तो आईनी तरमीम कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जिस तरह अब पहली वाली तरमीम थी और जो कुछ उसमें वारदात डाली जा रही थी और स्याह तरमीम को जो है वो करवाया जा रहा था, वो नहीं होगी। वैसी कोई तरमीम के ऊपर हम जो है आपके साथ नहीं होंगे। अख्तर मेंगल साहब ने ट्वीट किया जी कि आई रिज़ाइन फ्रॉम द असम्बली बिकॉज ऑफ हाउ दिस गवर्नमेंट एंड दोज इन पावर have treated Balochistan. Despite this, the agencies continue to harass my two senators and family members. My only remaining option is to ask the senators to step down. You left us with no other path. तो वो कह रहे हैं कि जी मेरे पास एक ही ऑप्शन है। वो कह रहे हैं कि मैंने अपना इस्तीफ़ा भी दे दिया था, क्योंकि जिस तरह बलूचिस्तान को पावर में बैठे लोग और गवर्नमेंट जो है वो ट्रीट करती है, तो मैंने इसीलिए अपना इस्तीफ़ा दिया था। लेकिन अब एजेंसी जो हैं वो मुझे भी और मेरे जो सेनेटर्स हैं उनको प्रेशराइज़ कर रही हैं वोट डालने के लिए। तो मेरे पास जो है और कोई हल नहीं है। मैं उनको ये कह सकता हूँ कि आप जो है स्टेप डाउन कर जाएँ और पीछे हट जाएँ, तो यही हल है, इसके अलावा तो कोई हल नहीं है। तो ये सब कुछ जो है अख्तर मेंगल साहब के साथ किया जा रहा है भरपूर तरीके से जी। मंडियाँ खुली हुई हैं, बोरियों के मुँह खोले हुए हैं और पैसा जो है वो लगाया जा रहा है। जैसे कल जो है वो सेनेटर ज़रका जो है PTI की, उनके हवाले से ये खबर सामने आई कि जी वो कह रहे हैं कि जी नहीं, मैं किसी को वोट नहीं डालूँगी, लेकिन बहुत सारी बातें जो हैं वो की जा रही हैं। तो अब ये और फिर ये कल जी तरमीम पेश की जा रही है और 17 अक्टूबर को जी पहले सेनेट में पेश की जाएगी और उसके बाद जो है इस तरमीम को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। तमाम तर तैयारियाँ जो हैं वो हो गई हैं और वफाकी काबीना ने मंजूरी भी दे दी है। तो कल और परसों का जो दिन है जी वो बड़ा अहम होगा और देखते हैं कि क्या ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है। अब आ जाते हैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो पंजाब कॉलेज का रेप का सारा वाक़या हुआ, उन्होंने कहा कि जी जिस बच्ची को रेप का मुतासरा कहा गया वो गंदी सियासत की मुतासरा है, ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, इसलिए कोई ऐनी शाहिद नहीं है। अच्छा, जो इनके वज़ीर तालीम हैं जो ऐन टाइम के ऊपर वहाँ पहुँचे जब प्रोटेस्ट हो रहा था, तो उन्होंने ये बयान जारी किया जिसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा आग लगी। उन्होंने कहा, ये तस्लीम किया और वो वीडियो जो है मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर चला भी दूँगा, जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये वाक़या हुआ है, जो कि PMLN के वज़ीर तालीम हैं। और अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा कह रही हैं कि जी ये सारा सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है। उस फैमिली वो बच्ची क्यों सामने नहीं आई? अगर उसको चोट भी लगी है तो उस बच्ची का बयान सामने आ जाना कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है। बच्ची को बयान दे देना चाहिए था कि जी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जो बच्ची सीढ़ियों से गिरी है और उसकी चोट जो है वो पता लग सकता है कि उसको कहाँ चोट लगी है, कहाँ नहीं लगी है। उसकी मेडिकल रिपोर्ट सामने आ सकती है, टीवी के ऊपर चल सकती है। लेकिन खैर, अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जी एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साथ उन्होंने शबनम गिल जो ज़रताज गिल की बहन है उनको बिठाया हुआ था, क्योंकि उन्होंने भी एक वीडियो डाली थी और उन्होंने कहा था कि जी कोई इंसाफ नहीं मिलेगा।
तो बेसिकली उन्होंने उनको भी सरेंडर करवाया अपने साथ, और एक सियासत का भी टच दिया मरीम नवाज साहिबा ने, जिसमें शबनम गिल ने पहले कहा कि जी मैंने तलबा को उकसाया नहीं था, बल्कि इनका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की थी। मैंने कहा था कि अपना इशू चांसलर को जाकर बताएं, और मैंने वज़ीर आला को भी बताया था कि मैं इस एहतजाज का हिस्सा नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने ये सारी बात कर ली तो मरीम नवाज साहिबा ने दोबारा उनसे वही स्टेटमेंट दिलवाई, जिसमें वो ये कह रही हैं कि जी मुझसे गलती हुई है और हमने जो है इस सारे मामले को जो है वो भड़काने की कोशिश की है। जब उन्होंने वो स्टेटमेंट दी तो फिर मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि जी अब आप चुप हो जाएं, अब मैं बात करूंगी। तो ये सियासत का भी टच है जी, और हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि जी ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, और जितना प्रोटेस्ट और जितने स्टूडेंट्स वहाँ जो हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए, बच्चे, जिन बच्चियों ने ऑन स्पॉट उस बच्ची को स्ट्रेचर के ऊपर ले जाते हुए देखा, वो कह रही हैं कि जी ये सारा वाकया हुआ है। मेरे पास बाकायदा वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत कह रही है कि जी ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। तो ये भी कुछ लेटेस्ट सूरत हाल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।